हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो कल हमने काफी कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? हमने बहुत कुछ पढ़ा था। सल्फर भी पढ़ा था, और भी क्लोरेमिन थी, डाइक्लोरेमिन थी, सल्फोनेमाइड, बहुत कुछ पढ़ा था हमने ना। 3-4 तरह के कंपाउंड पढ़े थे हमने सल्फर के। आज हम सल्फर के अगले कंपाउंड की बात करते हैं, सल्फेनिलेमाइड। सल्फर का लास्ट कंपाउंड है। इसके बाद सल्फर के कंपाउंड खत्म हो जाएंगे भाई। ठीक, पहले तो हमें ये जाननी है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसी होती होगी। तो कुछ नहीं, ये एक बेंजीन लिया, बेंजीन से ऊपर मैंने क्या लगा दिया, NH2, और नीचे की तरफ क्या लगा दो, सल्फोनेमाइड लगा दो। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसी को क्या कहते हैं, सल्फेनिलेमाइड कहते हैं। अब वही कंडीशन, इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ही इसका हमारे सिलेबस में है। किस मेथड के थ्रू इसको बनाया जा सकता है? तो इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन तो बहुत आसान है। क्या करना है आपको, एनिलीन लेना है। ये मैंने एक एनिलीन ले लिया। इस एनिलीन का क्या करवाना है, सल्फोनीकरण करवाना। पहले मुझे सल्फोनीकरण करवाना है, उसके बाद में मुझे एमीन जोड़ने। उसको एमीन को तो जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीके तो पिछले भी सीख लिए हमने, लेकिन सबसे मेन काम क्या होता है, सल्फोनिक एसिड को जोड़ना। अब सल्फोनिक एसिड है तो वहां पर H+ होगा। H+ इस पर रिएक्शन कर सकता है, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। इस पर रिएक्शन को रोकने के लिए पहले इस ग्रुप का क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। समझ में आया मैं प्रोटेक्शन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे सल्फोनीकरण करवाना है, सल्फोनेशन करवाना है, जिसमें एसिड होता है, H+ होता है। H+ इस एमीन पर अटैक करके इसको डीएक्टिवेट कर देगा, डिसक्रिएट कर देगा। अगर ये डीएक्टिवेट हो जाएगी तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर ये कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए इस एमीन को पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहां से तो आपको पता है H निकलता है और यहां से Cl निकलता है। ये प्रोटेक्शन मेथड है जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में सीखा होगा एमीन के अंदर। तो यहां से मैंने इसका क्या कर दिया है भाई, प्रोटेक्शन कर दिया। अब प्रोटेक्शन कर दिया, अब सल्फोनेशन कराने में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये मैंने इसका सल्फोनेशन करवा दिया, सल्फोनीकरण करवा दिया। किसके साथ में, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ में। यहां पर एक H होता है, ये H और ये OH। बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O। तो अगला जो प्रोडक्ट है मेरे पास, क्या मिल गया मुझे, ये दो SO2Cl यहां पर जुड़ गया। मुझे ये चाहिए ये, तो इसकी आगे आगे की क्रिया में किसके साथ में करा दूं भाई, अमोनिया के साथ में मैं आगे की क्रिया करवा दूं। ये H, ये Cl। बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब थोड़ा थोड़ा हमें यह हमारे वाले कंपाउंड की तरह दिखने लग गया। ठीक है, ये SO2 और ये क्या हो गया, NH2। अब हमें NH2 चाहिए ना, इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, जल अपघटन करवा दो, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। जल अपघटन कैसे होगा भाई, ये H और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बोलो यहां से कौन बाहर निकलेगा, एसिटिक एसिड यहां से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप रिकवर हुआ, NH2। देखो H इसके साथ में आ गया, और नीचे की तरफ क्या बना लिया था हमने, SO2 NH2। बोलो सल्फेनिलेमाइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। लिख लो, टॉपिक डालो, फॉर्मूला लिखो, सीधा लिख लो, सल्फेनिलेमाइड। कर लो भाई, जल्दी कर लो। करने के बाद में अगला टॉपिक लिखना, सल्फा औषधि। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, सल्फा औषधि। सल्फर के सारे कंपाउंड खत्म हो गए। अब हम पढ़ना चाहते हैं सल्फर कंपाउंडों से बनाई गई औषधियों को। जितने भी हमने सल्फर के कंपाउंड पढ़े हैं, उन कंपाउंड से कौन कौन सी औषधियां, कौन कौन से ड्रग्स बनाए जा सकते। ये वो वाले ड्रग नहीं है जो टीवी में मूवीज में दिखाते हैं, ये ड्रग वो वाले ड्रग है। देखो जो औषधि आती है ना, औषधि, उसको भी ड्रग ही बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, ड्रग स्टोर लिखा होता है मेडिकल स्टोर पर। तो वो ड्रग स्टोर वो वाला स्टोर है जहां पर दवाइयां मिलती है, मेडिसिन मिलती है। तो ये मेडिसिन वाले ड्रग हैं, ठीक है ना। इनको वो मत समझ लेना, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, जनरली होता दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या है गलत लेने में टाइम ही नहीं लगाते।
टाइम नहीं लगाते हो बिल्कुल भी। सही है, करते हैं शुरू। तो सल्फा ड्रग्स मतलब एक तरह की मेडिसिन होती है। मेडिसिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों को सही करने में। जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी औषधियां मेडिकल साइंस में अवेलेबल है, सारी औषधियां किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी न किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज में ली जाती है। अब ट्रीटमेंट में होता क्या है, वो अंदर के जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को मारते हैं, और जैसे बैक्टीरिया मरता है, ह्यूमन बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। तो वही काम होता है अलग अलग तरह की बीमारियों को सही करने में। जिन औषधियों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सल्फा ड्रग्स कहा जाता है। इन औषधियों का जो पेरेंटल कंपाउंड होता है, इन सभी औषधियों का जो पैतृक यौगिक होता है, पैतृक का मतलब ये सभी औषधियां जिस कंपाउंड से उत्पन्न हुई है, पैतृक का तो मतलब एक तरह से पिता हो गया, फादर हो गया, इनका जो फादर होता है इन सब औषधियों का, वो फादर कौन होता है भाई, सल्फेनिलमाइड होता है। मतलब आप लोगों को सब औषधियों में इसकी शक्ल नजर आएगी। जैसे किसी बाप के बेटे में एक बेटा है, उस बेटे के अंदर बाप की शक्ल नजर आती है ना, वैसी वाली कहानी है। जितनी भी ड्रग्स है ना, आपको उन ड्रग्स के अंदर किसकी शक्ल नजर आएगी, इस सल्फेनिलमाइड की शक्ल नजर आएगी। देखना कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को शक्ल। तो इस वजह से ये जो सल्फेनिलमाइड है ना, यह इन सभी औषधियों का पेरेंटल कंपाउंड होता है, पैतृक यौगिक होता है। इसी से यह सारी औषधियां जन्म लेती है, उत्पन्न हुई है, उत्पन्न। और ये जो होता है ना, यह टॉक्सिक नेचर का होता है, मतलब विषैली प्रकृति होती है। अगर आप सीधा अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर टॉक्सिक नेचर होगी, विषैली प्रकृति होगी, आपकी डेथ भी हो सकती है सीधा लेने पर। ओके, ये इसकी सामान्य जानकारी थी। फिलहाल तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर हम अलग अलग तरह की औषधियों की चर्चा करेंगे। लिखो, सल्फेनिलमाइड के वे व्युत्पन्न, सल्फेनिलमाइड के वे व्युत्पन्न जो मानव शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारकर विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोगी है, विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। सल्फा औषधि कहलाती है, या सल्फा औषधियां कहलाती है, सल्फा औषधियां कहलाती है, सल्फा औषधियां कहलाती है। ठीक। द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फेनिलमाइड, the derivatives of sulfanilamide which are used for treatment of, which are used for treatment of different diseases of human body, different diseases of human body are called sulfa drugs, are called सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सल्फा औषधियों का पैतृक यौगिक सल्फेनिलमाइड होता है, सल्फा औषधियों का पैतृक यौगिक सल्फेनिलमाइड होता है, सल्फेनिलमाइड होता है। यह विषैली प्रकृति का होता है, यह विषैली प्रकृति का होता है। ठीक। पेरेंटल लिख लो फॉर्मूला, पेरेंटल कंपाउंड ऑफ सल्फा ड्रग्स इज सल्फेनिलमाइड, पेरेंटल कंपाउंड ऑफ सल्फा ड्रग्स इज सल्फेनिलमाइड, it is toxic in nature, it is toxic in nature। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने के बाद लिख लो, विभिन्न सल्फा औषधियां निम्न प्रकार हैं, विभिन्न सल्फा औषधियां निम्न प्रकार हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फा ड्रग्स आर एज फॉलोज, डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फा ड्रग्स आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। नंबर 1 लिखिए सल्फापिरिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फापिरिडीन को बनाने के लिए हमारा जो
बेसिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, जितनी भी सल्फर ड्रग आई है ना, सबका बेसिक कंपाउंड होगा क्या होगा भाई, इसी से हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। और इससे जब भी हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, किसी भी मेडिसिन को आप आगे बनाओगे ना, तो रिएक्शन कौन से मीडियम में जाएगी, एसिडिक मीडियम में जाएगी। एसिडिक मीडियम में वही पंगे होंगे वापस से, H प्लस होगा, H प्लस होगा तो इस ग्रुप का हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जितनी भी तरह की आप मेडिसिन बनाओगे सारी की सारी एसिडिक मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम होने से H प्लस इस पर अटैक करके इसको डीएक्टिवेट कर सकता है। इस वजह से आपको हर बार पहले इस ग्रुप का क्या करवाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा, रक्षण करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी मूल अभिक्रिया को आगे बढ़ाओगे। जब आपका काम हो जाएगा तो फिर इसको हटाने के लिए क्या करना है, आपको जल अपघटन करना है, हाइड्रोलिसिस करवा के इसको हटा देना है, तो इसका इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो वही काम करेंगे हम, पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे हम। ये लो भाई प्रोटेक्ट कर दिया, तेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाना है इसको हमें, क्योंकि ये हमारा काम खराब कर सकता है और हम नहीं चाहते कि कोई भी स्पीसी किसी भी रिएक्शन में हमारा काम खराब करे। ओके, तो ये लो भाई मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इसको हटा देता हूं मैं ना, अपने को जगह चाहिए। हो गया प्रोटेक्शन। अब कराओ मस्ती से अपनी कोई भी रिएक्शन कराओ, आप मस्ती से किसी भी ड्रग को बनाओ। तो मैंने पेरिडीन चाहिए ना मेरे को, पेरिडीन की संरचना तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगी। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो पेरिडीन की संरचना नहीं जानता हो। ये पेरिडीन मैंने यहाँ पर लगा दी, इस तरह की संरचना होती है पेरिडीन। अरे याद आए, इस पेरिडीन के बगल में ऑर्थो पोजीशन में मैंने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। ये है पेरिडीन जो मैंने हाथ से ढकी हुई है, ये दिख रही है जो, ठीक है ना, NH2 लगा दिया। होगा क्या भाई, यहां से होगा क्या, इसको मैं NHH लिख दूं, ये H और ये Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल जाएगा। HCl के बाहर निकलते ही हमें अगला कंपाउंड क्या मिलेगा, SO2NH, ठीक है ना। इससे कौन जुड़ी हुई है, pyridine जुड़ी हुई है, जुड़ दी pyridine में। और ऊपर की तरफ कौन जुड़ा हुआ है भाई, NHC डबल मोटो। काम हो गया हमारा। अब इसको क्या कर लो, हाइड्रोलिसिस करवा लो इसका, हाइड्रोलिसिस करवा लो, जल अपघटन करवा लो इसका, ठीक है ना। ये लो भाई, ये हो गया H और ये हो गया OH। कौन बाहर निकल गया यहां से, एसिटिक एसिड यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपको एक ड्रग मिलेगी, कैसी ड्रग मिली, ऊपर की तरफ तो NH2 और ये नीचे की तरफ क्या हो गया, SO2 और ये NH, ठीक। इस तरह से जो ड्रग मिलती है ना, इसी ड्रग को क्या बोलते हैं, सल्फापिरिडीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, सल्फापिरिडीन बोलते हैं। इसका उपचार किया जाता है निमोनिया के उपचार में, मतलब इसका उपयोग किया जाता है निमोनिया। आपने रोग का नाम सुना ही होगा, जाना पहचाना है, कॉमन है बिल्कुल। तो अगर निमोनिया का उपचार करना हो, निमोनिया का ट्रीटमेंट करना हो, तो फिर किसका यूज में लो, किसको यूज में लोगे आप, सल्फापिरिडीन को यूज में लोगे। अब मैं दिखाता हूं शकल, बेटे की बाप में शकल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये हो गया इसका बेटा, और बाप कौन हो गया, ये जो मैं लिख रहा हूं ये बापू है इसका। ध्यान से देखो, इसे गौर से देखो भाई, मैंने यहां से इस H को हटा दिया, इसको कंपेयर करो, इस पूरे अंदर वाले को कंपेयर करो यहां से अंदर, बोलो शकल दिखी कि नहीं दिखी। मैंने क्या कर दिया, H को हटाकर क्या लगा दी, पिरिडीन लगा दी। क्या नाम बन गया, सल्फापिरिडीन। इसी वजह से सल्फेनिलमाइड को क्या बोला गया है, पेरेंटल गम। ये शकल सब में नजर आएगी आप लोगों को, इतना पार्ट आपको सब में एक ही दिखाई देगा। H को उठाकर अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़ते जाएंगे, अलग अलग तरह की मेडिसिन आप लोगों के पास में बनती चली जाएगी। लिख लो रिएक्शन फटाफट, जल्दी लिखो भाई, टाइम नहीं है अपने पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी लिखिए। लिख लिया, अरे लिख लिया तो लिखो इसके नीचे, इसका उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। It is used for treatment of pneumonia. It is used for treatment of pneumonia.
अब ये लिखो, सल्फापिरिडीन बोलो या सल्फा डाइएजिन बोलो, दोनों का एक ही है। सल्फा डाइएजिन आए तो भी यही करना है, सल्फा पिरिमिडीन आए तो भी ये पिरिडीन है, और ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन पिरिमिडीन। ठीक, अब देखो इतना पार्ट हमारा सब रिएक्शन के अंदर कॉमन होगा, इतना पार्ट सब में कॉमन होगा, इधर से रिएक्शन चेंज होगी। तो हम इस स्टेप को बार बार नहीं करना चाहते, हम क्यों, हमारा एक स्टेप बनाए, मतलब एक स्टेप बढ़ाए, हमें आने लग गया, हमें पता लग गया कि हमें पहले प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा, तो हम सीधा कहां से शुरू करेंगे, यहां से ही शुरू करेंगे। अगर आप लोगों का मन है ना तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, हर बार पहले प्रोटेक्शन करवाओ, पहले ये कंपाउंड बनाओ। लेकिन अब से मैं कहां से स्टार्ट करने वाला हूं, यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। ये पूरा का पूरा सेम चलेगा, काम हो जाएगा जब मैं क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि भाई इसका पहले मुझे प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा। तो मैंने मूल कंपाउंड ही क्या ले लिया, इसे ही मैंने मूल कंपाउंड ले लिया कि भाई अब तो इसी से शुरू करो, क्योंकि इसी के आगे ही हमारी जो मूल रिएक्शन है वो आगे बढ़ पाएगी। आप चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, तो मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। मैंने समझा ही दिया मैं क्यों शुरू करने वाला हूँ, मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता, ठीक है ना। और आप लोग भी क्यों ज्यादा लिखोगे भाई, आप लोग भी मत लिखो ज्यादा, मैं तो नहीं कहता आप लोग भी ज्यादा लिखो। पिरिमिडिन, पिरिमिडिन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, पिरिमिडिन किस तरह का दिखाई देता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। दो नाइट्रोजन को आप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दीजिए, पिरिमिडिन का निर्माण हो जाएगा। इसके भी दोनों के बगल में क्या लगा दो आप, NH ग्रुप को लगा दो, लगा दिया मैंने, यहां से H और यहां से Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, निकल गया HCl बाहर, ये लो निकाल दो भाई, ये हो गया NHC डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3 और ये SO2 और ये NH, एक ही गया है एक बाकी भी, देखो ध्यान से, यहां पर भी नाइट्रोजन और यहां पर भी नाइट्रोजन, ये लो भाई हो गया काम हमारा। अब क्या कर दो, जल अपघटन कर दो, जल अपघटन करके इसको रिमूव कर दो, ये लो भाई हमेशा एक ही प्रकार से होता है, कौन बाहर निकलता है ऑलवेज, एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। तो ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप रिकवर होगा भाई हमारे पास, NH2 रिकवर हो जाएगा, और नीचे की तरफ SO2 NH ये N और ये N, इस तरह से जो ड्रग मिली, पिरिडीन जुड़ गई, तो पिरिडीन इसको डाइएजिन बोलते हैं, दो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को जो रूरल लैंग्वेज होती है या जो पुरानी लैंग्वेज होती है, ट्राइबल जो सिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं, एजा बोलते हैं, एजा। अगली जो यूनिट आएगी उसमें खूब पढ़ेंगे इसको, एजा को खूब पढ़ेंगे खूब, इसके जस्ट बाद शुरू होने वाली है, कल से शुरू हो जाएगी, उसमें नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, एजा, ठीक है ना। तो एजा कितने एजा है, दो एजा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइएजिन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिरिमिडिन होता है, पिरिमिडिन। तो कुछ भी बोल दो बात एक ही है, ठीक है ना। एक बंदे के दो नाम भी हो सकते हैं यार, उसमें क्या बात है, एक घर का नाम है और एक बाहर का नाम, वही वाली चीज है, लिख लो सल्फा पिरिमिडिन, जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, इसका उपयोग किया जाता है, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। कर लिया, देखो भाई इसका उपयोग किया जाता है, देखो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो इस औषधि का उपयोग किया जाता है। गोलानो नाम का एक बैक्टीरिया होता है, गोलानो, इसमें अजीब अजीब नाम आएंगे, देखो सारी औषधियों में अजीब अजीब नाम आएंगे, कौन से प्रकार के जीवाणु की बात कर रहा हूं मैं, गोलाणु, गोलाणु से जो बीमारी उत्पन्न होती है ना, उस बीमारी का उपचार करना हो तो किसको यूज में लेना पड़ेगा आपको, सल्फा ड्रग को यूज में लेना पड़ेगा। गोलाणु को इंग्लिश में बोलते हैं कोकिक्स, अगर कोकिक्स
मतलब कोकेक्स से जो भी डिजीज उत्पन्न होगी उसका उपचार करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, तो आपको किसको यूज में लेना पड़ेगा? सल्फापिरिमिडीन को यूज में लेना पड़ेगा। तो कोकेक्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है सल्फापिरिमिडीन को। लिखो, इसका उपयोग गोलाणु से उत्पन्न बीमारी का उपचार करने में किया जाता है। इसका उपयोग गोलाणु से उत्पन्न बीमारी का उपचार करने में किया जाता है। उपचार करने में किया जाता है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट coccyx. It is used against coccyx infection. Coccyx infection. ठीक है ना? अगली लिखो, थर्ड, सल्फामिरेजिन या सल्फामिरेजिन, एक ही है सल्फामिरेजिन। अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो क्या करना है आपको। अब तो कुछ नहीं करना, जो रिएक्शन इसमें मैं है ना थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो ध्यान से देखो, ये पिरिमिडिन थी, इस पिरिमिडिन में अगर मैं यहाँ पर CH3 कर देता हूं, मतलब मैंने नाइट्रोजन की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 कर दिया, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा और इधर की तरफ भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस पिरिमिडिन में ऑर्थो पर CH3 लगाने से जो औषधि तैयार होती है ना, उस औषधि को क्या बोलते हैं? मिरेजीन बोलते हैं, या उसी का नाम क्या होता है? सल्फामिरेजिन होता है। तो इस तरह से क्या बन गया मेरे पास? सल्फामिरेजिन। देखो फादर की शक्ल नजर आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये क्या बन गई? सल्फामिरेजिन बन गई। इसका उपयोग किया जाता है जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध। जीवाणु संक्रमण से जो भी बीमारी होगी उसके विरुद्ध या उसके अगेंस्ट आप किसको यूज में लोगे? सल्फामिरेजिन को यूज में लोगे। लिख लो खटाखट, जल्दी लिखो, फटाफट से लिखा करो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लो और जल्दी लिखो, या वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो। लिखा? लिखो, इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक, अगली औषधि देखो भाई, अभी मैंने एक CH3 लगाया था, अब मैंने दूसरी स्थिति पर भी इस वाले नाइट्रोजन के ऑर्थो पर भी मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो इस वाले नाइट्रोजन के ऑर्थो पर भी क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। इस वाले नाइट्रोजन के ऑर्थो पर भी मैंने CH3 लगा दिया। इस तरह से जो मेडिसिन बनी ना, इस मेडिसिन को कहा जाता है मिथेजीन। क्या बोलते हैं इसे? सल्फामिथेजीन। ठीक है ना? अब हम किसका फॉर्मेशन करने वाले थे? सल्फामिथेजीन का। दोनों नाइट्रोजन के ऑर्थो पर CH3 लगा दो, तो जो ड्रग बनेगी उसी को क्या बोलोगे आप? सल्फामिथेजीन बोलोगे, सल्फामिथेजीन। इसका उपयोग भी जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। जो भी बीमारी बैक्टीरिया से होगी उसके विरुद्ध इसका उपयोग किया जाएगा। लिख लो फटाफट, नंबर 4 है, नंबर 4 4 औषधियां होगी, कर लो जल्दी। लिखो, कर लिया तो लिखो इसके नीचे। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट
बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अभी लिखो सल्फाथाइएजोल या सल्फासीबाजोल, सल्फाथाइएजोल या सल्फासीबाजोल, इस ड्रग को हम बनाना चाहते हैं, वही हमारा पेरेंटल कंपाउंड एक ही होगा, इसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हो गया SO2Cl, किससे क्रिया करवा दो भाई आप इसकी, थाइएजोल से। अब थाइएजोल क्या होता है, इसकी संरचना आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अरे मैं अगली यूनिट में सिखाऊंगा आप लोगों को। ये कहां से उतर के आया है, अगली यूनिट से, अगली यूनिट में यही पढ़ना है हमें, सबको सीख लेंगे हम। ऐसी संरचना होती है थाइएजोल की, ये संरचना किसकी बनी है, थाइएजोल की संरचना बनी है, या इसको सीवाजोल भी बोलते हैं। इसके बगल में मैंने क्या लगा दिया है भाई, NH2 लगा दिया, ये Cl और ये H, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, और नीचे की तरफ ये NH, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इधर की तरफ क्या बोलते हैं, ये सल्फर, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है भाई, नाइट्रोजन लगा हुआ है। बन गया, काम हो गया हमारा। तो अब क्या कर दो, जल अपघटन कर दो। जल अपघटन कैसे होगा, HOH, अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, वरना उधर की तरफ कचरा हो जाएगा, जगह भी कम है उधर। तो ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप रिकवर हुआ, NH2 ग्रुप रिकवर हो गया, ये अंदर की तरफ SO2 सॉरी गोला और NH2, और ये क्या हो गया भाई, ठीक, और यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। इस तरह से जो ड्रग बनी, उस ड्रग को क्या बोलते हैं, सल्फाथाइएजोल या सल्फासीबाजोल बोलते हैं। लिख लो फटाफट। लिखा, जल्दी लिखो भाई। पांच ड्रग होगी, लिखा। अब देखो, इसका उपयोग किया जाता है स्टेफिलोकोकस से होने वाले संक्रमणों के विरुद्ध। स्टेफिलोकोकस एक जीवाणु होता है, स्पेलिंग में लिखता हूं बोर्ड पर, स्टेफिलोकोकस, ऐसे ही उटपटांग नाम है भाई। बायो वाले तुम जितने भी बायो वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, अपनी क्लास में जितने बायो वाले हैं वो तो सब जानते होंगे इनको, क्योंकि उनके तो जाने पहचाने होंगे, उन्होंने खूब पढ़े होंगे भाई। देखो बायोलॉजी तो बायोलॉजी देखिए, पता नहीं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आते हैं बायोलॉजी में, तो उन्होंने तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ा होगा। स्टेफिलोकोकस क्या होता है, कोकेक्स क्या होता है, आगे भी एक दो आएंगे उनको भी अब उन्होंने खूब पढ़ा होगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स वालों तो ध्यान रख लो भाई, स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनसे जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को अगर दूर करना हो तो फिर आपको किसको यूज में लेना पड़ेगा, फिर सल्फासीबाजोल या सल्फाथाइएजोल को यूज में लेना पड़ेगा। ठीक, लिख लो। इसका उपयोग स्टेफिलोकोकस, इंग्लिश में ये स्टेफिल, ये लोग स्टेफिल। अब बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है यार। अब विलियमसन अभी प्लेयर है, तो विलियमसन इंग्लिश में विलियमसन ही बोलोगे, और हिंदी में लिखोगे तो विलियमसन करके लिख दो, और तो क्या होगा, नाम तो नाम रहता है, तो ये कोकई हो जाएगा, कोकई, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस संक्रमणों के विरुद्ध किया जाता है, इसका उपयोग स्टेफिलोकोकस संक्रमणों के विरुद्ध किया जाता है। ठीक, इट इज यूज्ड अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन। ठीक, अगला लिखो,
अगली लिखो सल्फा गुआनिडीन, सल्फा गुआनिडीन या सल्फा गुएनिडीन। अब हम सल्फा गुआनिडीन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है, चाहत है हमारी सल्फा गुआनिडीन का फॉर्मेशन करने की। कर लेते हैं, चाहत को पूरी कर कर रहेंगे, ठीक है ना। बोर्ड पर देखो जरा, आपकी नजरें बोर्ड से नहीं हटनी चाहिए, बोर्ड से हटेगी तो समझना बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किससे रिएक्शन करवा दी मैंने गुआनिडीन से रिएक्शन करवा दी। गुआनिडीन का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे एक एक बच्चे को आता होगा, और नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अरे मैं हूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को सब कुछ, मैं हूं ही किस लिए। ऐसा फॉर्मूला होता है गुआनिडीन का। ये क्या होती है, गुआनिडीन या गुआनिडीन होती है। करना तो वही है जो अभी तक करते आ रहे थे, यहां से H और यहां से Cl को बाहर निकाल दो, तो बदले में हमारे पास कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें ऐसा हमें एक कंपाउंड मिलेगा, ये Cl और ये हो गया NH, ये C डबल बॉन्ड NH और ये क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। काम हो गया हमारा, बाहर निकाल के फेंको इसको, बाहर निकालने का एक ही तरीका है, हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस करवाने से कौन बाहर निकलेगा, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, और ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप रिकवर हो जाएगा भाई, NH2 रिकवर हो जाएगा, SO2 और ये NH, ये कार्बन से डबल बॉन्ड NH। बोलो इस तरह से जो मेडिसिन बनी या ड्रग बनी उसी को क्या बोलते हैं, हम सल्फा गुआनिडीन बोलते हैं या सल्फा गुआनिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। लिख लो फटाफट। कर लिया। इसका उपयोग किया जाता है, दंडाणु नाम का कोई जीवाणु होता है, दंडाणु, क्या, दंडाणु, दंडाणु से उत्पन्न होने वाली, मतलब दंडाणु जनित जो पेचिस होता है ना, पेचिस एक बीमारी होती है पेचिस, तो दंडाणु जनित जो पेचिस होती है ना, उस पेचिस के उपचार में उपयोग किया जाता है सल्फा गुएनिडीन का। इंग्लिश में बोलूं तो दंडाणु जनित पेचिस को बोलते हैं बैसिलरी डायनेस्ट्री, बैसिलरी डायनेस्ट्री के ट्रीटमेंट में, बैसिलरी डायनेस्ट्री के ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है सल्फा गुएनिडीन को, और हिंदी में दंडाणु जनित पेचिस, पेचिस 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 लिख लो। इसका उपयोग दंडाणु जनित पेचिस के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग दंडाणु जनित पेचिस के उपचार में किया जाता है। इट इज यूज्ड अगेंस्ट दंडाणु सॉरी इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैसिलरी डायनेस्ट्री इन्फेक्शन, बैसिलरी डायनेस्ट्री इन्फेक्शन, बैसिलरी डायनेस्ट्री इन्फेक्शन। ठीक, अगली औषधि लास्ट, टोटल 7 मेडिसिन है। प्रोंटोसिन, प्रोंटोसिन ये अलग है, ये सब ये जो 6 औषधियां ना ये अलग तरह की है, और ये जो मेडिसिन है ना ये अलग तरह की मेडिसिन, इसलिए इसका आगे सल्फर नहीं लिखा मैंने। ये तो सल्फर के व्युत्पन्न होते हैं, ये सल्फर का व्युत्पन्न नहीं होता है, इससे आगे सल्फर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। ये 6 अलग तरह की है, ये अलग तरह की है मेडिसिन, इसलिए मैं यहाँ यही पढ़ा देता हूं इसको भी। प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल, इसमें क्या करते हैं भाई, हम बोर्ड पर देखते रहो।
ये हो गया NH2 और ये हो गया NH2। यहां पर H होता ही है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो भाई, इसके साथ में करवा दो। यहां से H और यहां से कौन निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल जाएगा। तो यह बेंजीन सीधी नाइट्रोजन से जुड़ेगी। और ये नाइट्रोजन की शक्ल तो पता ही है आपको, N डबल बॉन्ड N होती है, ऐसी होती है, डायजोनियम है, डायजोनियम याद करो सेकंड ईयर। तो बना दो ये उसकी स्ट्रक्चर, ये N डबल बॉन्ड N और ये क्या हो गया SO2 NH2। इस तरह से जो मेडिसिन बनती है ना, इस मेडिसिन को या ड्रग को क्या बोलते हैं, प्रोंटोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोंटोसिल बोलते हैं, प्रोंटोसिल। इसका उपयोग भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट किया जाता है। लिख लो भाई, जल्दी लिखो। कर ली, लिख लो इसके नीचे, इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। इसका उपयोग बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कर लो या जीवाणु कर लो, कुछ भी कर लो, इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। ठीक, इसी के साथ हमारी यह यूनिट खत्म। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, फिर उसके बाद में मैंने अलग अलग तरह के आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया। सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम पढ़ाया था, उसके बाद में लिथियम पढ़ाया, उसके बाद में जिंक पढ़ा, फिर जिंक के बाद में हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का या कार्बन धातु यौगिकों का उपयोग किन किन एरियाज में किया जाता है और कहां कहां पर किया जाता है। उसके बाद फिर हम अभी तब से लेकर अब तक क्या पढ़ रहे हैं, सल्फर के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सल्फर के कार्बन धातु यौगिक पढ़ रहे हैं। अलग अलग तरह के पढ़े हैं हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था थायोल, उसके बाद में थायोईथर, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर हमने इंसबर्ग अभिकर्मक पढ़ा, फिर हमने सल्फोनेमाइड पढ़ा, फिर हमने क्लोरेमीन टी, डाइक्लोरेमीन टी, उसके बाद में सेकेरिन को भी पढ़ा था, और सल्फेनिलेमाइड, और लास्ट में हमने किसको पढ़ा है, सल्फा ड्रग्स को पढ़ा है भाई। ठीक है, इसी के साथ यह यूनिट खत्म। कल मिलते हैं हम यूनिट नंबर 3 के साथ में। ठीक है, मस्त यूनिट है एकदम, और सबसे बड़ी यूनिट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट नंबर 3। तो तैयार हो जाइए मिलने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कमाल की जबरदस्त यूनिट है भाई।